हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हाजिर में स्टडी पॉइंट पे। आज हम फिफ्थ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लो और आपका फिफ्थ चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कल आपका पेपर है तो पेपर में आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तत्व। तत्व को बांटना है। अब जैसे हमारे क्लास में 120 बच्चे हैं, तो 120 बच्चे को बिठाने के लिए टीचर कोई रूल बनाता है। उसी तरह तत्व हमारे पास आगे 120, तो उसको बिठाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल बनाया। वही आपका आता है तत्वों का वर्गीकरण में। तो तत्व क्या होता है? तत्व एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बनता है, जैसे अपना सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें लिखा है 118, लेकिन अब तो 120 से ही पार हो गए। तो तत्वों को बांटने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। पहले बोला मैं बांटूंगा, दूसरे बोला मैं बांटूंगा, भाई मैं तेरे से ज़्यादा होशियार हूँ। तो सबसे पहले कौन आया? डोबेनाइनर आया। ठीक है, उसने कोई रूल बता के चला गया। उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड आया। और उसके बाद कौन आया? मैनलीव आया। और फिर आधुनिक आवर्त सारणी आई। ठीक है, तो तत्वों को बांटने के लिए 4 लोग आए। पहला कौन आया? डोबेनाइनर। दूसरा कौन आया? न्यूलैंड। तीसरा कौन आया? मैनलीव। चौथा कौन आया? आधुनिक। अब ये आप सोचो, अगर इसने बांट ही दिया तो अगला वाला क्यों आएगा? जब इसमें कुछ कमी होगी तभी अगला आया। और इसके बाद ये क्यों आया? क्योंकि इसमें कुछ कमी होगी तब ये आया। और इसके बाद ये क्यों आया? क्योंकि इसमें कुछ कमी होगी। तो इस चैप्टर में हम सबके बारे में पढ़ेंगे कि रूल क्या है, ठीक है, और क्या कमी निकली जिसके बाद वो अगला साइंटिस्ट आया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई बांटना ही क्यों है तत्वों को? तत्वों से हम कुछ पदार्थ बनाते हैं, तो तत्वों को बांटना इसलिए ज़रूरी है जिससे उसको पढ़ने में आसानी हो और ढूंढने में भी आसानी हो। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा भाई साहब आया? सबसे पहले आया हमारा डोबेनाइनर। डोबेनाइनर ने क्या बोला? तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार रखो। ठीक है, वो भी 3 ही तत्वों को, जिसको उसने क्या बोला? त्रिक बोला। जो बीच वाले का द्रव्यमान है बाकी 2 के सम का आधा है। जैसे एग्जाम्पल 1, 2 और 3, ये 3 ही तत्वों को वर्गीकृत कर पाया। जैसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम, सोडियम और आपका हो गया पोटेशियम। लिथियम का कितना होता है? 7, इसका 23, इसका 39। इन दोनों को जोड़ो, 7 जमा 39, 46 को 2 से भाग करो, कितना आ गया? 23। तो डोबेनाइनर यही कहना चाहते थे कि 3 तत्वों को रखो भाई, और जो पहला और आखिरी वाले का सम का आधा होगा बीच वाले का द्रव्यमान। ठीक है, दिमाग में चिपक गया। तो ये नाम याद रखना, त्रिक पेपर में पूछते हैं। पहला त्रिक क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। दूसरा क्या है? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगला क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, रूल क्या है? दिमाग में चिपका कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करो। जो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान होगा पहले और आखिरी का सम का आधा होगा। ठीक है, तो कमी क्या आई कि बस 3 ही त्रिक
बना पाया, मतलब ये 9 ही तत्वों के लिए रूल अप्लाई किया। तो फिर इसका रूल फेल हो गया, क्योंकि हमारे पास तत्व कितने हैं, 120। तो ये हो गया फेल। तो आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा भाई साहब आया, अगला आया न्यूलैंड। न्यूलैंड ने ये बोला तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करो, और जो 8वें तत्व का गुण होगा वो पहले तत्व के समान होगा। दिमाग में चिपका, 8 तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित करो, और पहले तत्व का गुण और 8वें तत्व का गुण क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, यहां तक। तो 8 मतलब संगीत, तो इसकी तुलना कहां से की, संगीत से। पर न्यूलैंड को संगीत ज़्यादा पसंद होगा। उदाहरण के लिए लिथियम और सोडियम का गुण क्या होता है, समान। देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, सा रे गा मा पा दा नी फिर सा। तो हाइड्रोजन का गुण और फ्लोरीन का गुण क्या है, सेम है। और फ्लोरीन का गुण और क्लोरीन गुण क्या है, सेम है। दिमाग में चिपक गया। न्यूलैंड ने क्या बोला, बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करो, जो पहले का गुण होगा और 8वें का गुण होगा क्या होगा, सेम होगा। तो इसकी कमी क्या थी कि ये जो रूल है बस कैल्शियम तक ही लागू हुआ, बस 20 तक ही ये लागू हुआ, और नए तत्व जो ढूंढे गए वो इस सारणी में नहीं आ पाए, कि बस ये कैल्शियम तक लागू हुआ और नए तत्वों पे रूल लागू नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भाई न्यूलैंड फेल हो गया। अब कौन आया, बोला मैं भाई जीनियस हूं। अब आ गया मेंडलीव, बोला मेरे से बड़ा जीनियस कोई है नहीं। उसने क्या बोला, तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है। मतलब कोई तत्व है उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण परमाणु भार पे डिपेंड करता है। दिमाग में चिपक गया। और मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है। जो उसने टेबल बनाया कौन से गुण पे बेस है, रासायनिक गुण पे। और इसमें 8 स्तंभ है जिसे समूह बोल दिया गया, और 6 पंक्तियां हैं जिसे आवर्त बोल दिया गया। ठीक है, तो दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है परमाणु द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुण पर डिपेंड करती है। इसमें 8 समूह है और 6 आवर्त है। ठीक है, यहाँ पे तो इसने रूल बोला। तो क्या इसकी उपलब्धि है, पहला उपलब्धि यह है अज्ञात तत्वों के लिए जगह छोड़ दी। एग्जाम्पल स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। ठीक है, और दूसरा क्या उपलब्धि, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा गया। ठीक है, और पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही, मतलब पिछली व्यवस्था को बिना छेड़े अक्रिय गैस का के लिए अलग से समूह बना दिया गया। पहला उपलब्धि रिक्त स्थान छोड़ दिया। दूसरा समान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा गया। तीसरा अक्रिय गैस के लिए अलग समूह बनाया गया। अक्रिय गैस मतलब जो किसी से अभिक्रिया नहीं करते। उदाहरण के लिए आपका हो गया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। ठीक है, क्या इसकी कमी है, ये समस्थानिक को बता नहीं पाया और हाइड्रोजन का जगह नहीं बता पाया, और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अनुसार अनुचित क्रम मतलब अपना ही रूल नहीं माना। ठीक है, तो पहला समस्थानिक वाला कि समस्थानिक को समझा नहीं पाया,
और हाइड्रोजन का स्थान नहीं बता पाया, और कुछ तत्वों में उसी का रूल लागू नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला अब आ गया, सब फेल हो गए। पहला कौन फेल हुआ? डोबेनाइनर, फिर न्यूलैंड फेल हुआ, फिर मैनलीव। अब बना है आधुनिक आवर्त सारणी, और ये अभी तक चला जा रहा है, मतलब ये अभी तक ये फेल नहीं हुआ है। तो इसका क्या रूल है कि जो तत्वों का गुण है वो परमाणु संख्या पे डिपेंड करता है। तत्वों का जो गुण है वो परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आ गया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रयोग करके हमने ये टेबल बनाई है जो अभी भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 18 समूह हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। ठीक है, इसमें कुछ धातु होते हैं, अधातु होते हैं और उपधातु होते हैं। अभी उन्हें पढ़ते हैं धीरे धीरे। तो मेंडलीव की क्या क्या दोष को पूरा किया आधुनिक ने? पहला, ये मेंडलीव की क्या कमी थी? समस्थानिक को समझा नहीं पाया। तो इसने भाई समस्थानिक के लिए बोल दिया ठीक है, समस्थानिक को समझा दिया। क्योंकि जो आधुनिक वाला है किस पे डिपेंड करता है? परमाणु संख्या पे। और कोबाल्ट जो है निकल से पहले आया, और परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होता है। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आया। कि आपको 20 तक याद है ना? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, फिर क्या आता है? एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक तो याद कर लेना। ठीक है, यहाँ तक दिमाग में चिपक गया। ये क्या क्या इसने उपलब्धि की आधुनिक वाले ने? समस्थानिक को समझा पाया, कोबाल्ट निकल से पहले आ गया, और हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आया। अब देखते हैं परमाणु संख्या किस चिड़िया का नाम है। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या। और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 स्तंभ है जिसे समूह बोलते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्ति हैं जिसे आवर्त बोलते हैं। और आवर्त में कोष्ठकों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, एक बार देखते हैं। जैसे ये पहला आवर्त है, पहले आवर्त में कौन कौन आया? आपका हाइड्रोजन आया और हीलियम आया। तो आपको आता है ना इलेक्ट्रॉन का वितरण, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा। तो इसमें कितने सेल होंगे, कितने कक्ष होंगे? ये पता है ना, KLM वाला, KLMN। तो ये K में गया है तो एक ही सेल है, ये भी K में गया तो एक ही सेल है। तो पहले आवर्त में कितने सेल होंगे? 1। कितने कक्ष होंगे? 1। दूसरे आवर्त में कौन कौन आ रहा है? लिथियम आ रहा है। अगर मैं लिथियम का करूं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन का वितरण, 2 और 1, तो K आ गया और L आ गया। तो कितने हुए? 2 कक्ष हुए। कक्ष मतलब पता है ना, गोला वाला, 1 गोला 2 गोला, तो ये 2 कक्ष हो गए। उसके बाद बेरिलियम, 2 और 2, तो इसमें भी 2 कक्ष हुए। उसके बाद क्या आता है? बोरोन, 2 और 3, इसमें भी कितने कक्ष हुए? 2। कार्बन 6 पे, 2 4, 2 कक्ष हुए। तो दिमाग में आपके चिपक गया होगा। अगर कोई दूसरे आवर्त में आता है तो कितने कक्ष होंगे? 2। अगर तीसरे आवर्त में आता है तो कितने कक्ष होंगे? 3। तो ये बिठा लो, एक ही आवर्त में सबका कक्ष की संख्या समान होती है, और जिस आवर्त में होंगे उतने कक्ष होंगे। ये समझ में आ गया।
और समूह के अंदर ऊपर से हम नीचे जाते हैं तो कक्ष बढ़ते हैं। पहले में एक कक्ष, दो कक्ष, तीन। हाइड्रोजन वैसे इसमें नहीं आता, हाइड्रोजन बीच में आता है, ठीक है, ये इन्होंने गलत दिया हुआ है। तो 4, 5, 6 और 7 दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अब क्या है, समूह के अंदर समूह में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो जो कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे दिया कैल्शियम, ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से आवर्त में है और कौन से समूह में। तो इसका करने का क्या आसान तरीका है, कैल्शियम 20 पे आता है, तो आप करेंगे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्या होता है, 2, 8, 8, 2। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4। तो ये चौथे कौन से आवर्त में है, चौथे आवर्त में है। और समूह देखना है, ये देखो लास्ट में 2 है ना, तो दूसरे समूह में है। और पेपर में ये आता है, दिमाग में बिठा लो। देखो एक बार, जैसे हमें बताना है कि फास्फोरस कौन से समूह में है, 15 पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन का वितरण करोगे 2, 8 और 5। 5 है ना, तो 1, 2, 3 तीसरे आवर्त में इसमें 10 जोड़ दो, 15वें समूह में, ठीक है। एल्युमिनियम 2, 8, 3, तो 3 है तीसरे आवर्त में, इसकी क्या हो गया, 13वें समूह में। मतलब अब जैसे मान लो ये था मैंने लिथियम 2 और 1, दूसरे आवर्त में पहले समूह में। मैग्नीशियम लेता हूँ 2, 8, 2, तीसरे आवर्त में समूह दूसरा होगा। देखो अगर 2 के बाद जाता है, जैसे 3 गया तो 10 जोड़ दोगे, कितना जोड़ोगे, 10 ऐड कर देना। कि बीच में टी वाले 10 आते हैं जो कि आप 12वीं में पढ़ोगे, वो भी मैं करवाऊंगा। अभी पहले आज इस पे रहते हैं। जैसे 2 है तो 2 सेम रहा, 3 है तो 10 जोड़ दोगे, ये दिमाग में बैठ गया। और पेपर में आपका ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, स्टार बना लो इसको, ये आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब संयोजकता क्या होता है, संयोजकता मतलब कि जो एक तत्व दूसरे तत्वों को कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है अबंध बनाने के लिए, वो अपना क्या होता है, संयोजकता। जैसे सोडियम 2, 8, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1 हुई। मैग्नीशियम 2, 8, 2, बढ़ना आता है सबको, ये पहले में 2 भर दो, दूसरे में 8, जो बचा इसमें भर दो, इसमें भी 8 तक की लिमिट है। तो कितना हुआ, 2 संयुक्त इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम 2, 8, 3, तो 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन 2, 8, 4, 4 संयुक्त इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस 2, 8, 5, 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन। जब 4 से ज़्यादा आ जाए तो देखेंगे 8 से कितना कम है, 8 में से 5 क्या, 3। अब सल्फर 2, 8, 6, कितना होगा, 2 होगा।
अब समझ में आ गया ना, ये है निंजा टेक्निक भाई। 2 8 और 7, एक आर्गन, 2 8 और 8 पूरा है ना, 8 8 में से 8 गया, जीरो, इसका जीरो हो गया। ठीक है भाई, दिमाग में चिपका लेना। उसके बाद आता है परमाणु साइज। परमाणु साइज क्या होता है? न्यूक्लियस से, मतलब नाभिक से जो बाहरी कक्ष की दूरी होती है उसे हम कहते हैं परमाणु साइज। ठीक है। और जैसे जैसे हम जाएंगे आवर्त में, लेफ्ट टू राइट, आवर्त में कक्ष की संख्या समान होती है, ये बात तो पता ही है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो जो है परमाणु साइज होगा, एटॉमिक साइज, वो हमारा घटेगा। जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल लेके देख समझते हैं। एल्युमिनियम 13 आता है, 2 8 3। फिर क्या ले? सिलिकॉन 2 8 4। इसमें भी 3 गोले बनेंगे और इसमें भी कितने गोले बनेंगे? 3 गोले बनेंगे, लेकिन इसका साइज ज़्यादा होगा। ये बात दिमाग में आज चिपका लो, डिटेल में कभी और करेंगे। बाहरी कक्ष में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका जो है परमाणु साइज क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्या कम होगा? परमाणु साइज। परमाणु जो त्रिज्या है एल्युमिनियम का ज़्यादा है सिलिकॉन से। ये रूल कब लगेगा? जब उसमें कक्ष की संख्या क्या हो? समान। तो समान कक्ष के अंदर क्या होता है कि बाहरी कक्ष में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कम साइज होगा। आप एक समझोगे न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। न्यूक्लियर चार्ज मतलब जितने ज़्यादा बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन होंगे, न्यूक्लियर चार्ज मतलब नाभिकीय आवेश उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज मतलब न्यूक्लियस जो है खींच रहा है, तो खींचेगा तो ये सिकुड़ जाएगा ना, और इसको कम ताकत से खींच पाएगा। तो दिमाग में बिठा लो कि परमाणु जो साइज है लेफ्ट टू राइट घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और पेपर में आपके ये आता है। चिपक गया दिमाग में? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल में भी करवाऊंगा। तो आप कल आपका पेपर है तो अभी देख लो फटाफट, जिससे आप पेपर में कर पाओ। और पेपर में इतना कर लोगे तो इस चैप्टर में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये लिखा हुआ है भाई हिंदी में कि जब दाएं से बाएं जा रहे हैं परमाणु साइज घट रहा है। क्यों? नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो कोष की संख्या बढ़ती है, इसलिए त्रिज्या क्या होती? बढ़ती है। लिथियम में 2 और 1, 2 कोष, 2 गोले बनेंगे। इसमें 2 8 और 1, 3 गोले बनेंगे। तो इसका साइज ज़्यादा होगा, इसका साइज कम होगा। तो ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो परमाणु साइज क्या होती है? बढ़ती है। धातुई गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं धातु। धातु क्या होता है? अच्छा आदमी होता है, वो इलेक्ट्रॉन को देता है। भाई तू ले जा, फ्री का माल ले जा तू। धातु क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो जैसे हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है। दिमाग में बैठ गया? तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा। पेपर में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्यों? नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। मतलब क्या है? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो धात्विक गुण जो है वो बढ़ेगा।
अगर मैं ऊपर से टॉप टू बॉटम जा रहा हूं तो धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट में बढ़ता है घटता है, देखो भाई धात्विक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता होती है उसे हम बोलते हैं धात्विक गुण। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो धात्विक गुण है वो हमारा घटता है, मतलब पहला और दूसरे समूह में ज़्यादा धातु होते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा धात्विक गुण बढ़ता है, बॉटम में ज़्यादा धातु होते हैं। ये दिमाग में चिपक गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधातु क्या होता है, अधातु जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो अधातु। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे धात्विक गुण क्या हो रहा था, घट रहा था, तो अधात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पे अधातु गुण हमारा बढ़ता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो अधात्विक गुण घटता है। ठीक है भाई, तो इतना कर लो, काफ़ी है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस चैप्टर को कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को देखो, जिससे वो आपके दिमाग में चिपक जाएगा और पेपर में इस चैप्टर में बस इतना ही आएगा। ये कर लो तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक दिस वीडियो।